गुड इवनिंग मेरे प्यारे सारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे साथियों। आपको राजेश कल्याणा की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना जो है पार्ट 18 और जो अपना टॉपिक होगा वो होगा तत्वों की परमाणविक संरचना। तो आज का टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा तत्वों की परमाणविक संरचना, तत्वों की परमाणविक संरचना या इसको हम इलेक्ट्रॉनिक संरचना भी इसको कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरचना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो आप लोगों ने ये जो है, आपको मैंने इससे जो 17 नंबर आपका पार्ट था उसमें बताया था कि आप लोग इसको अच्छी तरह से बेटा याद करोगे और ये जब आपको याद हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेगी। तो आज हम लेते हैं, हम बात करें यहाँ पे सोडियम की, सोडियम Na11 की। तो सोडियम 11 की अगर बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन आने हैं। तो आपको पता है ये दो 4 हो गए, यहाँ तक 6 10 हो गए यहाँ तक, और ये 2 12। तो आप यहाँ तक 12 तक इलेक्ट्रॉन लोगे, लेकिन हमें चाहिए 11। तो हम यहाँ से 1 घटा देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे, 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसका लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। समझ में आ गई बात आपको? तो देखिएगा इसमें कि आपके ये जो है आपका जो ऊर्जा स्तर है प्यारे विद्यार्थियों, ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कक्षा जो है n बराबर, ये हो गया 1 लिखा हुआ ना, तो 1 है, और ये हो गया आपके 2 लिखा हुआ है तो ये 2, और ये हो जाएगा आपका 3। समझ में आ रही है? एक एक चीज को आपको समझना है। अब प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कक्षक है S, तो कक्षकों की संख्या बेटा जी इसमें हो जाएगी 1। इसमें S भी है और P भी है, तो S में तो 1, और आपके जो P है उसमें कक्षकों की संख्या प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगी 3। ये P में 3। उसके बाद में अगर बात करें इस S में, तो S में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी आपके, कितनी हो जाएगी? 1। अब हम इसमें भरते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भरें तो बेटा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसमें भर लेते हैं 2। अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2, और अंदर वाली से एक ऊपर वाली जो दूसरी कक्षा है यहाँ भी 2 है, तो 2 है यहाँ पे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन S में तो हमेशा भरते हैं 2, और P में हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने भरे हुए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, ये लाइनें जो दिखा रही है
ये इलेक्ट्रॉनों को दर्शा रही है। यहाँ पे जो बाहरी कक्ष है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। अब हम बात करें, यहाँ पे लिखें कि कक्षकों की संख्या। हम यहाँ पे लिखें कक्षकों की संख्या। तो कक्षकों की संख्या देखो बेटा, इसमें कक्षक 1 है, इसमें कक्षक 1 है, इसमें कक्षक 1 2 3 है। टोटल कक्षक कितने हो गए? टोटल कक्षक 4 हो गए। इसमें कक्षक है 1। ठीक है बेटा जी। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी। इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 ये 4 2 6 2 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ओवरऑल इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें हम, तो हम लिखेंगे सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास बेटा लिखेंगे 2 8 1। इसका मतलब क्या हो गया? पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 है और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 है और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसकी परमाणविक संरचना या इलेक्ट्रॉनीय संरचना बनाते हैं। तो इसको देखो प्यारे विद्यार्थियों कि हमने बीच में यहाँ पे ले लिया बेटा जी 11 इसमें प्रोटॉन है और 12 इसमें न्यूट्रॉन है। ये नाभिक है। तो इसमें न्यूक्लियनों की संख्या 23 हो गई है। न्यूक्लियनों की संख्या 23 हो चुकी है इसमें। और अब हम बेटा इसमें देखें कि इसका अंदर जो इसके चारों तरफ जो कक्षा है, ये कक्षा है आपकी पहली कक्षा है, ये कक्षा आपकी बेटा दूसरी कक्षा है और ये कक्षा बेटा आपकी तीसरी कक्षा है। ध्यान से इसको देखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें लिखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं इलेक्ट्रॉन इसमें? पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, पहली ये कक्षा है, ये इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 है। तो इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे कि ये 8 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये जी 8 इलेक्ट्रॉन और हमने इस पे माइनस का चिन्ह भी लगाया है ताकि आपको पता चले कि इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है प्रिय विद्यार्थियों। इस पर आवेश जो होता है माइनस ऋण आवेश होता है। अब देखिए कि बाहर वाली कक्षा में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं, ये इसकी किसकी, ये आपके जो सोडियम है उस सोडियम की परमाणुीय या इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। इसको हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनीय या इलेक्ट्रॉनिक संरचना है। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई लगती है। तो इस प्रकार से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद में इसको अच्छी तरह से इसका हम क्या लिख सकते हैं, परमाणुीय संरचना लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें बेटा ये जो है पहला ऊर्जा स्तर है तो हम इसको कहेंगे n बराबर 1। ये दूसरा ऊर्जा स्तर है तो इसको कहेंगे n बराबर 2 और ये तीसरा ऊर्जा स्तर है तो इसको कहेंगे n बराबर बेटा 3 कहेंगे। ठीक है जी। इसका नाम दे देंगे K, इसका नाम दे देंगे L, इसका नाम दे देंगे हम बेटा M। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई लगती है। अब हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों कि ये बात तो आपको मैंने किसके बारे में समझाई है, आपको सोडियम के बारे में समझाई है। तो ये है आपका
सोडियम। अब हम बताएं इसके बारे में कि इसमें न्यूक्लियनों की संख्या एक कितनी होती है। ये होती है 11 और 12 23 होती है। ठीक है जी। अब हमें अगर इसमें से न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो A-Z निकालनी पड़ेगी। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, जितना इसका परमाणु क्रमांक है। तो 23 में से हमने निकाल दिए Z कितने हैं 11, तो आपके पास आ गए न्यूट्रॉनों की संख्या 12। इस तरह से आपको सोडियम को अगर लिखना पड़े तो सोडियम को यहाँ 23 लिखोगे और यहाँ पे 11 लिखोगे, या फिर कभी कभार इसको यहाँ न लिखकर यहाँ भी बता सकते हो। तो इससे आपको ध्यान होना चाहिए कि ये द्रव्यमान संख्या लिखी गई है और ये कौन सी संख्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है जी। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखना। आप इसका अगर आपको समझ में आ गया है और इसको उतारना चाहते हो तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। नेक्स्ट हम करते हैं इसके अंदर अपने सोडियम की जगह हम लेते हैं बेटा इसके अंदर कौन सा, हम लेते हैं इसमें क्लोरीन को लेते हैं बेटा। ठीक है, क्लोरीन की बात करते हैं। तो देखिए क्लोरीन के बारे में आप क्या कुछ लिखोगे, ध्यान से थोड़ा लिखना। क्लोरीन, ये है क्लोरीन, इसको 17 और इसको हम लिख सकते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन में बेटा क्या है, क्लोरीन के अंदर हमें 17 ये परमाणु क्रमांक करना है। तो देखिए 17 कहाँ पर होता है, 17 होता है प्रिय विद्यार्थियों, 17 जो होता है आपको करना है, ये देखो ये गिनो 2, ये 2 4 और 6 8, ये इनको गिनना जो ऊपर वाली घाते हैं, 8 और 2 10 10 और ये कितना गड़बड़ हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यहाँ तक लेने और 18 यहाँ पे 17। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ से एक कम। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है वो मैंने यहाँ लिख दी मान लो, और ये जो चीज़ है वो यहाँ एज इट इज लिख दी, और यहाँ पे 3s1 की जगह लिख दिया मैंने 3s2, और यहाँ पे लिख दिया 3p5। तो देखो आप कितने हो गए, अब हमारे पास हो गए हैं तीसरे के अंदर, ये देखो इलेक्ट्रॉन 7 हो गए हैं, ध्यान देना। अब देखें इसमें बेटा तो कक्षकों की संख्या, तो आपके पास में जो कक्षकों की संख्या है वो इसमें अलग आ चुकी है। वो देखिए किस टाइप से कक्षकों की संख्या हम निकालेंगे। तो देखिए इसके अंदर जो है अपनी बात करें तो यहाँ पे तीसरे के अंदर बेटा एक एस तो लिख रखा है, ये एस कक्षक एक होता है, लेकिन P लिखेंगे यहाँ पे। P में कक्षकों की संख्या होती है 3। P में कक्षकों की संख्या कितनी होती है बेटा जी, 3 होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से दोबारा इसको देखो कि इस S में 2 भरे हुए हैं, तो आपको इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 भरने। इसमें 5 भरे हो तो पहले सब में 1-1 भरो, उसके बाद में इसको डबल करते जाइए। ठीक है जी। अब आपको पता है कि इसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन जो भर रहे हैं, इसके अंदर आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन आपके जो है ये आपके भरे गए हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे कक्षकों की संख्या देखिए तो 1, यहाँ पे इसके अंदर कक्षकों की संख्या 1 ये हैं और 3 ये हैं, तो 4। इस पे कक्षकों के देखें तो 1 ये हैं और 3 ये, 1 2 3 ये हैं, तो कक्षकों की संख्या 4 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके सामने, आपको कौन से गिनने हैं। इसमें पहले में इलेक्ट्रॉन 2 है, 1 और 2 ये लिख दिए 2। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, 2 ये हैं, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेटा हो जाएंगे आपके 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। तो जो आपके क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के अंदर बेटा जो होगा आपका मुख्य जो लिखते हैं हम शॉर्ट के अंदर इलेक्ट्रॉनों को, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और क्लोरीन हो जाएगा ये आपके 17। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा रहा है कि पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन 8 होंगे और तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे प्रिय विद्यार्थियों? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब हम इसकी परमाणुीय संरचना बनाएं तो देखो बेटा ये आ गया आपके ये 18, इसमें 17 तो प्रोटॉन है और 18 इसमें न्यूट्रॉन है। ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है कक्षाएं हैं, ये कक्षा है, इसमें बेटा जी है आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके बाद में ये है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं आपके 8 और ये हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके पास? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन है आपके 2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है आपके, ये यहाँ लिखना था, सॉरी ये यहाँ लिखना था, ये इलेक्ट्रॉन है आपके 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और बाहर वाले में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2 ये हो गए, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इसकी परमाणुीय संरचना है। अब ये ऊर्जा स्तर हो जाएगा n बराबर 1, ये ऊर्जा स्तर हो जाएगा n बराबर 2, n बराबर 3। ठीक है, इसको हम कहेंगे K, इसको कहेंगे L और इसको कहेंगे अपने M। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की परमाणुीय संरचना दिखा सकते हैं किसी भी तत्व के अंदर। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया लगता है। अब हम इसी प्रकार से बेटा किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक को लिख सकते हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि किस प्रकार से हम परमाणु क्रमांक को लिखते हैं। अब जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है उस पर थोड़ी सी बात हम इसके बारे में और कर लेते हैं कि हमने मान लो ऑक्सीजन है 8, इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो आपको पता है कि 8 यहाँ तक कितने होते हैं बेटा? यहाँ तक हो जाएंगे बेटा जी आपके पास 10। देखो ऊपर वाले गिनो, 2 2 4 6 10। तो देखिए हमने लिख दिया 1s2 2s2, 2 और 2 4 हो गए और अब कितने रह गए? 8 में से 4 गए 4, तो 2p4। तो बेटा पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये रहे इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? ये रहे आपके पास 6। समझ में आ रही बात आपको? इसी प्रकार अगर हम कार्बन 6 की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होगा 1s2 2s2 एंड 2p2। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ये 2, तो आप लिख दोगे 2 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ठीक है जी। इसी प्रकार अगर हमें कोई कहे कि आप लिखिए क्लोरीन, नहीं आप लिखो मान लो कि आपका पोटेशियम की बात करें, मान लो पोटेशियम 19 की बात करें। ठीक है, पोटेशियम 19 की बात करें तो आपके पास आ गया 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए? 2 2 4 6 10, 3s2 3p6, कितने हो गए? 10 और 8 18 और 4s1।
तो कोई कहे इलेक्ट्रॉनिक बताओ, इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 ये, और दूसरे में ये कितने हैं भाई, देखो गिनो आप, दूसरे में कितने हैं 8, और तीसरे में भी कितने हैं 8, और चौथे में 1 ही है। हम इसको लिखेंगे 2 और 8 और 1। बेटा ये जो बाहर वाली जो है ये कक्षा, इसकी बाहर वाली ये इसकी है, ये इसकी है, इनको हम कहेंगे संयोजी कक्ष, या हम इसको कहेंगे बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा। ठीक है बेटा जी। तो इसकी संयोजकता ये दर्शा रही है कि ऑक्सीजन की संयोजकता आपको मैंने बताया 4 से ज़्यादा नहीं होगी, तो ऑक्सीजन की संयोजकता तो 4 से ज़्यादा होगी। तो इसको किस में से घटाओगे, इसको 6 - 8 करनी पड़ेगी, तो संयोजकता हो जाएगी ऑक्सीजन की संयोजकता -2 लिखनी पड़ेगी। ठीक है। अगर कार्बन की संयोजकता कहें तो कार्बन का तो क्या है 4 बराबर ही है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी आपके पास 4। ठीक है, प्लस की 4। इसी प्रकार पोटेशियम की संयोजकता करें तो +1 हो जाएगी, क्योंकि बाहर में जो इलेक्ट्रॉन पाते हैं वो उसकी संयोजकता दर्शाते हैं। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस टाइप से समझ में आया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर हम इन सब की एक से इनके धनायन और ऋणायन क्या होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। धनायन और ऋणायन के बाद में कुछ बहुपरमाणु अणुओं की संयोजकता के बारे में भी साथ में चर्चा होती जाएगी। तो संयोजकता बार आती रहेगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा? अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है और आपको समझ में आ रही है और आपके काम में आ रही है, तो आप कृपया करके इस जो नोट्स है उनको कॉपी में अपनी नोटबुक में उतारते रहें और अभ्यास करें अलग अलग तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का। मैं भी आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास करूंगा और हम 1 से लगा के 30 तक नेक्स्ट वीडियो में तत्व लिखने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए आप दीजिए मुझको इजाज़त, और आप अगर नए हो मेरे चैनल पर तो आप अपने जो है मोबाइल के अंदर मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो आपको जो आने वाला न्यू जो वीडियो है वो मिलता रहे। और ज़्यादा वक्त को ख़राब न करते हुए मिलते हैं हम नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप दीजिए मेरे को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।